और अब बात उस इतिहास की जो पिछले 2 दिनों में संसद ने रचा। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में महिलाओं को आरक्षण देने वाली नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पास होने के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। कल रात में जैसे ही राज्यसभा से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, बीजेपी की महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, उन्हें गुलदस्ता भेंट किया। कुछ महिला सांसदों ने उनके पैर भी छुए। कल के बाद आज सुबह फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की महिला सांसदों की मुलाकात हुई। पीएम मोदी आज सुबह बीजेपी दफ्तर पहुंचे। यहां महिला कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक महिला को अपने पैर छूने से भी रोका। एक वीडियो में प्रधानमंत्री को हाथ जोड़कर झुकते हुए देखा गया। कई महिला कार्यकर्ता डांस करती दिखीं और रंगों से खेलती भी नजर आईं। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ फैसले देश की तकदीर बदलने की ताकत रखते हैं। महिला आरक्षण एक ऐसा ही अवसर है। एक बार सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या क्या कहा। नारी का आत्मविश्वास, हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा। पूरे देश की माताएं, बहनें और बेटियां आज खुशी मना रही हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं। दशकों पुराने अड़ंगे थे, लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। जब भी ये बिल संसद में आए, लीपापोती हुई, सिर्फ नाम दर्ज कराएगी, निष्ठापूर्वक कभी प्रयास नहीं हुआ और बवाल हुई, हंगामा हुआ, नारी का अपमान करने का भी प्रयास किया गया। मैं प्रधान सेवक देश के नरेंद्र मोदी जी को विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने वादा किया था हमसे कि नया संसद का भवन इतिहास का साक्षी बनेगा। 72 घंटे में उन्होंने वर्षों के संघर्ष को समाधान तक पहुंचाते हुए महिला आरक्षण बिल पास किया। देश का दृढ़ निश्चय भी दिखाई दिया और महिलाओं के प्रति जो सहजता का भाव है वो भी दिखाई दिया। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये संभव हुआ। महिला पॉलिसी डिसीजन में आना ऐसा इच्छा था। ये इच्छा को मोदी जी का इच्छा को वो दिल में रखे हमको न्याय दिलाया है। जी मोदी जी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा किया। हमें भी इसको मौका मिला कि हम आगे बढ़ सकें। मोदी जी ने संभव किया है। अभी तक ज्यादातर महिलाओं के लिए काम किया है मोदी जी ने। मैं इतनी खुश है कि आपने कहा है कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार। तो एक तरफ बीजेपी महिला आरक्षण पर जश्न मना रही है, बीजेपी की महिला सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका क्रेडिट दे रही है, तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी महिला आरक्षण बिल में कमियां गिना रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी जनगणना से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ये सब कुछ कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अफसोस है कि महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी कोटा नहीं जुड़वा पाए। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि महिला आरक्षण विधेयक जिन प्रावधानों के साथ पास हुआ, इसे लागू होने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। कुल मिलाकर महिला आरक्षण बिल भले ही पास हो गया हो, लेकिन इस पर राजनीतिक चालें अभी और तेज हुई। यह सवाल पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? यह मैं जानना चाहता हूं। अगर 5% है तो फिर वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। मगर अगर वो 5% से ज्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है, और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए।